नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारी आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आपको संत कबीर जी के एक ऐसे दोहे के बारे में बताने जा रहे हैं जो दोहा हमें यह संदेश देता है कि जीवन में वास्तविक बड़प्पन और सम्मान आत्मज्ञान और सद्गुरु के सानिध्य से ही प्राप्त होता है। अहंकार, माया और भ्रम दिखावे से दूर रहकर हमें अपने आंतरिक आंतरिक स्वरूप को पहचानना चाहिए। वर्ण व्यवस्था में भी यदि हम आत्मज्ञान को प्राथमिकता दें तो समाज में समता और सद्भावना स्थापित हो सकती है। कबीर जी का यह दोहा हमें यह भी सिखाता है कि जीवन का सच्चा आनंद और शांति तभी मिलती है जब हम अपने अंदर के प्रकाश को पहचानते हैं और आत्मा की आवाज को सुनते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आपको उस दोहे के बारे में बताते हैं कि हम इस वीडियो में किस दोहे के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, फिर उस दोहे का सरल अर्थ, साथ ही साथ उसके पीछे की छुपी हुई शिक्षाएं। तो संत कबीर जी का जो दोहा है वो कुछ इस प्रकार है। बड़े गए वड़ापने, रोम रोम हंकार, सत गुरु के पर्चे बिना, चारों बरन चमार। जी हाँ, यह दोहा दिखाता है कि कुछ लोग अपने भौतिक और सामाजिक बड़प्पन का ढोल पीटते हैं और अपने अहंकार से भरे रहते हैं। उनकी यह घमंड केवल बाहर की दिखावे तक सीमित है। उनके अंदर ना तो सच्चा ज्ञान है और ना ही वे अपने आत्मिक स्वरूप को जानते हैं। कबीर जी कहते हैं कि जब तक कोई सद्गुरु का मार्ग नहीं अपनाता तब तक उसकी समझ केवल देह और ब्रह्म दिखावे तक ही सीमित रहती है। सभी वर्णों के लोग, चाहे वे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो, यदि उन्होंने स्वार्थ और अहंकार में फंसे रहकर अपने जीवन को अधूरा समझा है तो कबीर जी का मानना है वो अंततः चमार है। यहाँ चमार शब्द का प्रयोग विशेष रूप से उस समाज के निम्नतम वर्ग के रूप में है, परंतु कबीर जी इसे प्रतीक के रूप में प्रयोग करते हैं जो दर्शाता है कि बिना ज्ञान और सद्गुरु के जीवन केवल रंग रोगन का खेल है। तो अब हम आपको इस दोहे के सामाजिक संदर्भ के बारे में कुछ बताना चाहेंगे। उस समय का भारत सामाजिक, धार्मिक और जातिगत भेदभाव से ग्रस्त था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के बीच भेदभाव चरम पर था। इन भेदभावों के बावजूद कबीर जी का मानना था कि सभी मनुष्यों का मूल एक है। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति अपने अंदर की आत्मा को समझता है तो वह किसी भी वर्ण का हो, उसका जीवन सफल होगा। अब हम आपको इस दोहे के पीछे का विश्लेषण और साथ ही साथ उसकी शिक्षाओं के बारे में बताना चाहेंगे। अहंकार और माया का त्याग। कबीर जी कहते हैं, बड़े होने का दिखावा और अपने बड़प्पन का घमंड हमें आत्मज्ञान से दूर कर देता है। जब हम अपने अहंकार में फंसे रहते हैं तो हमारी समझ सीमित रह जाती है, या मान के चलिए सीमित हो जाती है। यह अहंकार हमें अपने वास्तविक स्वरूप से विमुख कर देता है। तो यहाँ शिक्षा की जो बात बताई जा रही है कबीर जी के द्वारा, हमें अपने अहंकार और माया से ऊपर उठकर आत्मा का अनुभव करना चाहिए। भ्रम दिखावे से हमारे जीवन का सार नहीं बदलता, बल्कि अंदर की समझ और सद्गुरु का सानिध्य ही हमें प्रामाणिक बड़प्पन देता है। सद्गुरु का महत्व। कबीर जी कहते हैं कि बिना सद्गुरु की ज्ञान प्राप्त नहीं होता। सद्गुरु ही हमारे आत्मज्ञान का मार्ग दिखाता है। उनके बिना हम केवल शारीरिक और सांसारिक दिखावे में फंसे रहते हैं। तो यहाँ शिक्षा जो मिलती है हमें, जीवन में गुरु का महत्व अत्यंत महत्वपूर्ण है। गुरु वह है जो हमें अंधकार से बाहर निकालता है और जीवन का वास्तविक अर्थ समझाता है। बिना गुरु के जीवन केवल भ्रम और अज्ञान का खेल है। वर्ण व्यवस्था का व्यंग। कबीर जी कहते हैं, यदि सद्गुरु का साक्षात्कार बल्कि सद्गुरु का यदि मिलन नहीं होता है तो सभी वर्ण, यहाँ 4 वर्ण के बारे में कहा गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, केवल दिखावे का खेल है। वे केवल अपने ब्रह्म आडंबर में फंसे रहते हैं।
तो यहाँ शिक्षा योग्य बात यह है कि वर्ण व्यवस्था का असली अर्थ व्यक्ति के आंतरिक गुणों और ज्ञान पर आधारित है, ना कि जन्म से तय। बिना आत्मज्ञान के कोई भी वर्ण या जाति महत्वपूर्ण नहीं है, ऐसा कबीर जी का मानना है। आत्मा का ज्ञान। कबीर जी का यह दोहा आत्मा की अनिवार्यता को रेखांकित करता है। यदि हम अपने अंदर के स्वरूप को नहीं जानते तो हमारा जीवन अधूरा है। तो यहाँ शिक्षा है, जीवन का मुख्य उद्देश्य आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना है। भ्रम दिखावे से जीवन का अंतिम लक्ष्य सिद्ध नहीं होता। अब हम आपको इस दोहे का विस्तृत विश्लेषण और उसके शिक्षाओं के बारे में कुछ बताना चाहेंगे। अहंकार और माया का प्रभाव। कबीर जी का यह दोहा समाज में व्याप्त अहंकार और माया के प्रति करारा व्यंग है। जब कोई व्यक्ति अपने भौतिक सुख सुविधाओं, पद, प्रतिष्ठा और भ्रम दिखावे में फंसा रहता है तो उसकी आत्मिक जागरूकता समाप्त हो जाती है। यह अहंकार उसकी आत्मा को अंधकार में डाल देता है और वह अपने वास्तविक स्वरूप में विमुख हो जाता है। कबीर जी का मानना था कि जीवन का सार आत्मज्ञान है, जो सद्गुरु के सानिध्य से ही प्राप्त होता है। सद्गुरु का महत्व। सद्गुरु का अर्थ है वह गुरु जो केवल ब्रह्म ज्ञान नहीं बल्कि आत्मिक ज्ञान भी प्रदान करता है। कबीर जी ने अपने जीवन में यह अनुभव किया है कि बिना सद्गुरु के जीवन केवल दिखावा है। गुरु वह प्रकाश है जो अंधकार में राह दिखाता है। गुरु का साक्षात्कार बल्कि गुरु का मिलना ही जीवन को सार्थक बनाता है। उनका उपदेश ही जब तक हम अपने अंदर की आत्मा का अनुभव नहीं करते तब तक हमारा जीवन अधूरा है। वर्ण व्यवस्था और सामाजिक असमानता। कबीर जी का यह दोहा समाज में व्याप्त भेदभाव और जाति व्यवस्था का कटाक्ष है। वे कहते हैं यदि सद्गुरु का मिलना नहीं होता तो सभी वर्ण केवल दिखावे के खेल है। यह हमें यह सिखाता है कि समाज में असली ऊंचाई उस व्यक्ति की है जो आत्मज्ञान प्राप्त करता है। जन्म से ही किसी का स्तर तय नहीं होता बल्कि उसकी आत्मिक उन्नति ही उसकी वास्तविक पहचान है। आत्मा का ज्ञान और जीवन का उद्देश्य। कबीर जी का संदेश है कि जीवन का मुख्य उद्देश्य है आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना। भ्रम दिखावे और भौतिक सुख सुविधाओं में फंसे रहने से जीवन अधूरा है। आत्मा का ज्ञान ही हमें मोक्ष की ओर ले जाता है और यह ज्ञान हमें अपने अंदर की शक्ति और परमात्मा से जुड़ने का मार्ग दिखाता है। तो इसी के साथ हमारी आज की जो वीडियो है यही समाप्त होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। और यदि कहीं भी हमसे शब्दों में बोलने में गलती हुई हो या कहीं भी आपके दिल के हमारे द्वारा ठेस पहुंची हो शब्दों के द्वारा तो हमें दिल से क्षमा कीजिएगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से शुक्रिया। तो चलिए मिलते हैं दोबारा कल एक नई वीडियो के साथ। सभी को राधे राधे।